वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से वजीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की, जिसमें अवामी मसाइल, तरक्याती मनसूबों और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में ग्रीन बस प्रोजेक्ट और सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट समेत दीगर तरक्याती इकदाम को सराहा गया। पार्लियामेंटेरियंस ने ग्रीन बस प्रोजेक्ट के आगाज पर खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की कामयाबी को सराहा। फैसलाबाद के दिल कचहरी बाजार में वाक़ तारीखी जामा मस्जिद महकमा औकाफ की गफलत के बाइस खस्ता हाली का शिकार है। जुलाई में छत शहीद होने के बावजूद मरम्मत या बहाली का काम ताहाल शुरू न किया जा सका, जिससे नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आइए देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के दिल कचहरी बाजार में वाक़ तारीखी इबादतगाह मरकजी जामे मस्जिद कला महकमा औकाफ की गफलत से खस्ताहाली के दहाने पर पहुंच गई। ये मस्जिद बरसों से इबादत और अकीदत का मरकज रही है। इसी तारीखी मस्जिद की छत चंद माह कबल मूसलाधार बारिशों के दौरान शहीद हो गई थी। 1908 में तामीर होने वाली ये मस्जिद शहर के कदीम मजहबी विरसे में शुमार होती है, जबकि इसकी तज़ीनो आराइश आखिरी बार 1990 में की गई थी। छत शहीद होने के बाद मेंबर वाला हाल बंद करके ताला लगा दिया गया है, ताकि किसी भी मुमकिना नुकसान से बचा जा सके। नमाजियों के मुताबिक दीवारें और छतें अब इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। कदामत के बायस इमारत कमजोर हो चुकी है, जिस पर फौरी मरम्मत नागुज़ीर है। महकमे के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। जामिया गली नंबर 1, जामिया गली नंबर 2, जामिया गली नंबर 3 मस्जिद के चारों तरफ दुकानें हैं, उनका किराया महकमा औकाफ को जा रहा है। सैकड़ों ताजर, दुकानदार और मुकामी रहायशी रोजाना यहाँ नमाज अदा करते हैं। अहले इलाका का कहना है कि बहाली के काम में ताखीर किसी बड़े सानहे का पेश खैमा बन सकती है। दीवारें भी खस्ता हैं और इसकी छत भी खस्ता है। इसमें रोजाना हजारों नमाजी जो है नमाज पढ़ते हैं। मुहतरमा मरियम नवाज और महकमा का आपसे अपील करते हैं, इस मस्जिद की तरफ जल्द अज जल्द तवज्जो दी जाए। बार बार दरख्वास्तों के बावजूद पंजाब हुकूमत के जेर इंतजाम महकमा औकाफ की जानब से मरम्मत या तामीर का काम शुरू नहीं किया गया। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि तारीखी मस्जिद की फौरी बहाली के लिए इकदाम किए जाए, ताकि इस मजहबी विरसे को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। महकमा औकाफ के जेर इंतजाम ये तारीखी मस्जिद इंतजामिया की अदम तौजही का शिकार है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि मस्जिद की जल्द अज जल्द तमीर नौ की जाए, ताकि नमाजी महफूज माहौल में इबादत कर सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। मीरपुर खास के रेलवे क्वार्टर की रिहायशी 22 साला नेहा चौहान की मौत के केस में जुडिशल इंक्वायरी के तहत कबरकशाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। अदालत के हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 मीरपुर खास की सरबराही में MS लम्स की क़यादत में 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। मेडिकल टीम ने रेलवे कब्रिस्तान में पहुंचकर नेहा की कबरकशाई की और DNA और दीगर फॉरेंसिक सैंपल्स हासिल किए। जराये के मुताबिक DHO मीरपुर खास को विमेन लीगल मेडिकल ऑफिसर तैनात करने की हिदायत दी गई थी, जबकि कबरकशाई के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ये कार्रवाई नेहा की पुरस्कार मौत की वजूहात जानने और असल हकाइक सामने लाने के लिए की गई है। इंतजार की घड़ियां खत्म। जनूबी पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट थल जीप रैली आज से मुजफ्फरगढ़ के सहराओं में शुरू हो गया। पहले रोज गाड़ियों की इंस्पेक्शन और टैगिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा और गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी। 7 नवंबर को थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड खेला जाएगा, जिसके लिए ट्रैक तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेख अदनान खालिद से। जी शेख, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ छाया माँ का जैसा मुजफ्फरगढ़, जहाँ 10वीं थल जीप रैली का बाकायदा आगाज हो चुका है। तकरीबन 100 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल जो रेसर है इस रैली में शिरकत कर रहे हैं, जहाँ ट्रैकिंग और उनकी स्कैनिंग रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। मैं आपको बता चलूँ तकरीबन कोई 200 का तवील ट्रैक जो है वो बनाया गया है, जो 3 अजला पे मुश्तमिल है, मुजफ्फरगढ़, कोटादू और लिया। ये जो खास कर ये जो ट्रैक बनाया गया दुश्वार गुजार और मुश्किल, जहाँ जो ड्राइवर के लिए चैलेंजेस जो
जो ड्राइविंग होगी और इस बार का इम्तिहान होगा कि कौन में से बेहतर होगा। इसका मैं ये कहना गलत ना होगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगल में मंगल का समा हो। एक बड़ी तादाद शौकीन की जो है इस जगह जो मौजूद है और रेस का जो आगाज को देखने के लिए पहुंची हुई है। ये मुजफ्फरगढ़ और जनूबी पंजाब का एक बड़ा इवेंट है। इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, तकरीबन कोई 400 से ज्यादा जो है पुलिस एहलकार जो मुख्तलिफ जगहों पे जो तैनात किया गया है और रेस्क्यू का जो है वो भी इस जगह मौजूद है। और इसके साथ साथ जो ड्रोन के जरिए भी इस रैली की, इस रेस की जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। जी, दूसरी जानिब लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने अहम इजलास तलब किया, जिसमें सनती यूनिट्स के मुआयने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जामे एक्शन प्लान मुरतब किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि इस सनती बॉयलर समेत तमाम माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले अनासर का फौरी और तफसीली मुआयना किया जाएगा। कमेटी की सरबराही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ फाइनेंस मुदस्सिर नवाज करेंगे, जबकि सेक्रेटरी कमेटी डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात होंगे। कमेटी में डायरेक्टर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, डायरेक्टर लेबर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों के अफसरान शामिल हैं। इजलास में सनती यूनिट्स के फौरी मुआयने और बॉयलर्स के तफसीली मुआयने के लिए जामे प्लान तैयार किया गया है। तमाम सनती यूनिट्स को तरजीही बुनियादों पर चेक किया जाएगा। गैर कानूनी फ्यूल या कार्बन बैग्स के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। शेखुपुरा में बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात का सिलसिला जारी है। सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद पहुंच गए, जहां अपनी मजहबी रसूमात को अदा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शराज सिंधु गुरुद्वारा में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के आज जो है 556वें जन्मदिन की तकरीबात का सिलसिला वो जारी है। सिख यात्री जो है सच्चा सौदा गुरुद्वारा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है मजहबी रस्मात को अदा किया जाएगा। हमारे साथ सिख यात्री मौजूद, इनसे बात करते हैं, इंतजाम समेत दीगर सहूलतों के बारे में जानते हैं। अच्छा सर, आपको वेलकम। सर ये बताएं कैसे इंतजाम है और क्या सहूलतें हैं यहाँ पर? नहीं सर, बहुत बढ़िया सहूलतें हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लंगर पानी की सब सुविधा है, सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्यार में है। कोई इस तरह कोई दिक्कत की तो कोई बात नहीं, कोई गल नहीं है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है बाबा ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। इंतजाम बहुत ज़्यादा ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ पूरी सिक्योरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੀ। ਫੁੱਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ हुकूमत पंजाब की जानब से कैसे इंतजाम आपको? ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ 1% ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। जी बिल्कुल, सिख यात्रियों का यही कहना था कि इंतजामात जो है बेहतर खासा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के भी बहुत सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। ज़िला इंतजामिया की जानब से सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात भी बेहतर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो तमाम महकमे जो है वो अपना काम भी करते नज़र आ रहे हैं। जी, मिटियारी में वापडा की मुमकिन निचकारी और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ वापडा मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने हुकूमत से निचकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। रैली वापडा ऑफिस मिटियारी से शुरू होकर प्रेस क्लब मिटियारी तक पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा की निचकारी से हजारों मुलाजमीन का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा और अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़ेगा। मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वापडा की निचकारी का फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। दूसरी जानिब मुल्तान में चोरी की एक अनोखी वारदात। नामालूम चोर फिश फार्म से 50 मन मछलियां चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुल्तान थाना अल्पा के इलाके चाचमाल वाला में चोरी की हैरान कुन वारदात पेश आई। नामालूम फिश चोर फार्म से 50 मन मछलियां चुराकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मछलियां लियाकत नामी शख्स के फार्म से चोरी की गई। वाक़े के बाद मुतासरा फार्म के मालिक की जानिब से नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ थाना अल्पा में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और मुल्जिमान की तलाश जारी है। पाकपतन में दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासिर होने वाले हजारों खानदानों की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब ने माली इमदाद की फराहमी का आगाज कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन से किया वादा वफा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के मुताबिक जिला पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासरा होने वाले 12,600 से ज्यादा अफराद को बैंक के जरिए माली इमदाद की फराहमी का आगाज कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया जी। बैंक ऑफ पंजाब के यहाँ पे काउंटर्स इस्टेब्लिश्ड हैं। टोटल हमारे मुतासरीन जो है वो मकानात की मद में, फसलात की मद में और जानवरों की मद में 12,672 के करीब लोग हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पे 500 लोगों को यहाँ से इंशाल्लाह इमदादी रकूम तकसीम करेंगे और आखिरी बंदे तक इमदादी रकम पहुँचने तक ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। सैलाब से मुतासर अफराद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बर वक्त इमदाद मिलने से उनके हौसले बुलंद हुए हैं। दरिया की वजह तो मकान गिरे सी, फसलां नुकसान हुई सी, उन्होंने वास्ते सीएम पंजाब ने सानू इमदाद भेजी है। अपना दोबारा मकान बनावांगे, फसलां दोबारा बीजांगे। मरियम नवाज का शुक्रिया, साड़ी उस इमदाद की है। ये इमदाद मुतासरा खानदानों की फसलों की बहाली, घरों की तामीर और रोजगार की बहाली के लिए अहम कदम है। हुकूमत पंजाब की जानिब से हालिया सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम का सिलसिला जारी है। कैमरा टीम के साथ तारिक सजाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। मीरपुर माथिलो सखर IBA यूनिवर्सिटी में कौमी यकजहती के मौजू पर एक बामकसद और पुरअसर आगाही सेशन मुनक़िद किया गया। तक़रीब में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ कौमी हम आहंगी, अमन और इखलाकी तरबियत के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। सखर IBA यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद शेख ने कहा कि सखर IBA नौजवानों को न सिर्फ मयारी तालीम दे रही है बल्कि उन्हें इखलाकी इक़दार और समाजी शऊर से भी रोशनास करा रही है। कमिश्नर सखर आबिद सलीम कुरैशी ने कहा कि कौमी यकजहती एक खुद मुख्तार और खुशहाल रियासत की बुनियाद है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो इंतशार फैलाने वाले बयानियों को मुस्तरद करके कौमी हम आहंगी के सफ़ीर बने। इंटरैक्टिव सेशन के दौरान तलबा ने कमिश्नर सखर से मुख्तलिफ सवालात किए और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर अपनी राय भी दी। दूसरी जानिब सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का पहला इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहरियों की जायदाद से मुताल्लिक केसेस के फौरी और शफाफ हल पर गौर किया गया। इजलास में DPO फैसल शहजाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्बास जुल्करनैन, चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, SDPOs और दीगर मुताल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान 35 केसेस की समाअत की गई, जिसमें से पस्टूज से मुतालिक एक केस मौके पर ही हल किया गया, जबकि दीगर केसेस में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए ताकि आइंदा समाअतों में उनके मौक़िफ़ सुने जा सकें। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक शहरियों की जायदाद के कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज किया है, जिसके तहत जायदाद के तनाज़ुआत के फौरी और मुनसिफाना हल को यकीनी बनाया जा रहा है। कसूर में डेंगू केसेस में खतरनाक इजाफा देखने में आ रहा है। तेज बुखार, जिस्म पर सुर्ख धब्बे, उल्टी आना, नाक से खून बहना ऐसी अलामात हों तो आपको डेंगू है। ऐसे में डेंगू वबा को काबू करने के लिए डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को कौन सी एहतियाती तदाबीर करने की हिदायत की जा रही है, इस हवाले से मजीद देखते हैं कसूर से गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। पूरे शहर में डेंगू बुखार के वार्ड जारी हैं। हालिया बारिशों और सैलाबी पानी के बायस मच्छरों की अफजाइश में तेजी आई है, जिसके नतीजे में दर्जनों शहरी डेंगू का शिकार हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अब तक 50 के करीब मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद मरीज ताहाल जेरे इलाज हैं। डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल की डॉक्टर सबरीन जफर ने मीडिया से बात करते हुए बताया, जहाँ पानी इकट्ठा है हमारे घरों में, गमलों में, बेसमेंट में, AC का पानी, टैंकी का पानी, उसको आप साफ रखें। वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दे। जहाँ पे पानी होगा वहाँ मच्छर होगा, मच्छर होगा। फिर हमने किस तरीके से बचना है, हम लोगों ने मस्कीटो रिपेलेंट्स लगाने हैं, वो स्प्रेस यूज करने हैं जो हमें मच्छर से काटने से बचाव करें। बुजुर्ग बच्चे, उनके ऊपर मस्कीटो रिपेलेंट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। पर सबसे अच्छा प्रिवेंशन यही है कि आप लोगों ने मच्छर को पैदा नहीं होने देना। हम लोगों ने घरों को कहीं पे भी पानी नहीं इकट्ठे होने देना। शहरियों को चाहिए कि वो घरों, गलियों और छतों पर पानी जमा ना होने दे।
बस कम से कम 50 से 60 मरीज रिपोर्ट हुआ है और हमारे पास एडमिटेड जो पेशेंट है वो 6 हैं और ये 50 से 60 मरीज हमारे पास हमारी लीडरशिप की वजह से हमारे अस्पताल में जो सहूलतें मिलती हैं जो कि दवाइयाँ इन्वेस्टिगेशन उसकी वजह से सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं। डेंगू बुखार की यही निशानी है कि हाई ग्रेड फीवर होगा, उनकी उसकी 3-4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में फीवर होगा, दूसरा में रैश होगी और तीसरे में जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होती है, नाक से मुंह से ब्लीडिंग होती है और वो कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। कैमरा टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, चैनल 5 कसूर। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्तान के शहरियों के लिए एक और तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी है। पंजाब खुशहाल सड़कें बहाल विजन के तहत मुल्तान एवेन्यू के नाम से जदीद शाहराह तामीर की जाएगी जो शहर की खूबसूरती और ट्रैफिक निज़ाम में इनकलाबी बेहतरी लाएगी। मंसूबे के तहत सैयदान वाला चौक से सहू चौक तक 9 किलोमीटर तवील जदीद शाहराह तामीर की जाएगी। संग बुनियाद की तकरीब में कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और CPO सादिक अली डोगर ने शिरकत की। अफसरान का कहना था कि मुल्तान एवेन्यू शहर का पहला जदीद तर्ज तामीर का मंसूबा है जो शहरी सहूलत के साथ कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग देगा। कमिश्नर आमिर करीम खान के मुताबिक मंसूबे की कुल लागत 2 अरब 89 करोड़ 79 लाख रुपए है। अगरचे तामीर का हदफ 30 जून 2026 मुकर्रर है, लेकिन महकमा हाईवेज को 23 मार्च तक मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। दादू में गैर कानूनी तजावुजात बढ़ने पर शहरी परेशान हो गए हैं। शहर के कमर्शियल इलाके, शाही बाजार, जड़ियल शाह मार्केट, स्टेशन रोड और दीगर इलाकों में तजावुजात बढ़ गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुश्क। जी अल्लाह बख्श, बताइएगा। देखिए, दादू शहर में जो गैर कानूनी तजावुजात बढ़ने की वजह से शहरी जो है वो पैदल सफ़र करने पर भी जो मजबूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादू शहर के कमर्शियल इलाके कचहरी रोड के मकाम पर। यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो है तलबा समेत जो शहरी है वो अपने घरों तक पहुँचने में भी शदीद परेशानी का शिकार है। मैं आपको बताऊँ कि दादू शहर के कमर्शियल इलाके जुड़ैल शाह मार्केट, शाही बाजार, स्टेशन रोड, सिरमा चौक, मोदर नाको समेत शहर के जो कमर्शियल इलाके हैं वहाँ पर गैर कानूनी तजावुजात बढ़ने की वजह से जो है शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। शाही बाजार में भी जो है दुकानदारों की जानिब से गैर कानूनी तजावुजात बढ़ाई गई है, जहाँ पर शहरी जो है पैदल भी सफ़र नहीं करे। दादू के शहरी हल्कों का यही मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इक़दाम उठाए, गैर कानूनी तजावुजात है जो ख़त्म की जाए। जी। दूसरी जानिब नारोवाल के इलाके अलीबाद के निजी स्कूल में एक तालिबे इल्म घर से पिस्तौल ले आया। शरारत के दौरान फायरिंग से 3 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले बच्चे को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्चा शरारत के दौरान गोलियां चलाने लगा जिससे 3 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उन्हें तबी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले बच्चे को हिरासत में लेकर पिस्तौल बरामद कर लिया। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि पिस्तौल बच्चे के वालिद की मिल्कियत है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। कसूर में 2 रोज कबल होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया है। सर्दियों ने सर्द हवा और खुशगवार मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया। ताहम मौसम की तब्दीली के बावजूद फ़िज़ाई आलूदगी की सतह में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा गिरदोगबार और कूड़ा करकट के धुएं से बढ़ रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर के अगर मौसम की बात की जाए 2 दिन पहले होने वाली बारिश ने कसूर के मौसम को काफ़ी खुशगवार कर दिया है। सर्दी का एहसास जो ना होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की जानब से 2 दिन पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 135 तक पहुंच चुका था, लेकिन आज फिर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 235 पर जो है ना वो रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए पंजाब भर में कसूर की फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से तो 6ठा नंबर है कसूर का।
जाएगा। महकमा मौसमियात की जानब से जो है वो अभी जो एक हफ्ते तक जो है ना बारिशों की पेशीन गोई तो कोई नहीं की गई, और मौसम जो है वो ऐसे ही जो है ना वो सर्द रहने की जो है ना वो पेशीन गोई की गई है। अगर बात की जाए आज के दर्जा हरारत की तो कसूर का ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 दर्जा हरारत जो है ना वो ज़्यादा रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है ना 12 जो है ना वो रहेगा। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे मौसम के हवाले से? जी बारिश से पहले फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। ये तो अल्लाह पाक का करम हुआ है, बारिश हुई है, कम हुई है फ़िज़ाई आलूदगी, और इसके बाद फिर वही सिलसिला है, गर्दो गुबार, मिट्टी, हर तरफ आलूदगी फैली हुई है। तो ये बस अल्लाह की कुदरत थी, जो पीछे बारिश हुई है उससे कम हुई है, और अभी मतलब कि फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा हुई है। जी जैसे आपने शहरी की बात सुनी है कि बारिश की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी तो हुई है, लेकिन दोबारा फिर फ़ज़ाई आलूदगी की जो उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्दो गुबार, मिट्टी और धुआं छोड़ने की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी की जो सबब बनते हैं उनके खिलाफ मौसम कार्रवाइयाँ भी की जा रही है, लेकिन इस वक्त मौसम कसूर का काफ़ी खुशगवार है। जी मुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर हुमैरा शाह और इंस्पेक्टर पैराफोर्स शाहिद रसूल ने शहर के बाजार में नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। दुकानदारों को वार्निंग दी गई और सड़कों पर पड़ा सामान और रोड पर खड़ी रेहड़ियां हटवाकर रास्ते को क्लियर करवाया गया। दुकानदार को हिदायत दी गई कि सड़कों और दुकानों के सामने कायम नाजायज तजावुजात फौरी तौर पर खत्म करें, खिलाफ वर्जी करने वालों के सामान को जब्त करने और भारी जुर्माना आयद करने की भी वार्निंग दी गई। इंस्पेक्टर पैराफोर्स शाहिद रसूल का कहना था कि शहर भर में रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि शहरी रास्तों और बाजारों में आमदोरफ्त को आसान बनाया जा सके। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी का खुराक में मिलावट के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन। आरिफवाला में डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारकर गैर मयारी मक्खन तल्फ कर दिया गया। प्रोडक्शन बंद, जबकि मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में टीम ने आरिफवाला में मुल्तान रोड के मुकाम पर एक डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इंस्पेक्शन की। टेस्ट के दौरान मक्खन में गैर मयारी अज्जा की मिलावट पाई गई। मक्खन में फैट और कुदरती ग़िज़ाइयत की शदीद कमी रिपोर्ट हुई। फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर ही 295 किलो गैर मयारी मक्खन तल्फ कर दिया गया और प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया है। मुल्तान की सब डिवीजन मखदूम रशीद में बुनियादी सेहत मरकज मरियम नवाज हेल्थ सेंटर मखदूम रशीद में अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इदारे को प्राइवेट तहमील में दिए जाने के बाद न सिर्फ मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है बल्कि सहूलियात का मायार भी बेहतर हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी नज़ीर गुल से। जी नज़ीर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मखदूम रशीद हेल्थ सेंटर मरियम नवाज में मौजूद हूँ। हस्पताल प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जब से काफ़ी तब्दीली नज़र आई है। हम इस वक्त डॉक्टर शौकत साहब से मालूम करते हैं, वो इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं और सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे मालूम करते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी मैंने इसको अपना मरियम नवाज हॉस्पिटल जो है ये मैंने जुलाई में हैंड ओवर हुआ है हमारे। उस वक्त से लेकर मैं एज ए सर्जन हूँ यहाँ, प्रोफेसर रिटायर्ड हूँ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से। तो यहाँ जो पहले जो सेटअप था उसमें कोई ऐसी तरतीब नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ काम नहीं था, कोई सर्जरी नहीं हो रही थी, किसी किस्म की डिलीवरी नहीं थी। जब से मैंने चार्ज संभाला है तो मेरा ओपीडी बड़ा रेगुलर तरीके से चल रहा है और मैंने इसमें रेगुलरिटी के ज़रिए इसको सारा कंप्यूटराइज कर दिया है और कंप्यूटर के ज़रिए हर एक को, और सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक मेरा ओपीडी चलता है यहाँ। ओपीडी के अलावा जो मेरा गायनी का सेटअप है, मेरे पास WMO 3 है और मेरे पास एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है। वो सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक यहाँ ऑपरेट भी कर रही हैं, हिस्टेक्टमी कर रही हैं, नॉर्मल डिलीवरी कर रही हैं और अल्लाह के फजल से अभी तक कोई ऐसी मार्टेलिटी नहीं हुई और किसी को मरीज़ को हमने वापस नहीं भेजा और सारे खुश जा रहे हैं, सबको फ्री मेडिसिन मिल रही है। इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं,
उनसे मालूम करते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे कि सहूलियात आवाम को वहाँ पहुँच रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़बरदस्त मरीम नवाज़ हेल्थ सेंटर में इस टाइम अगर मैं कहूँ कि मरीम नवाज़ हेल्थ सेंटर जो है अगर निचर 2 का नाम भी दिया जाए इसको बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुल्तान में तो अब देखा जा रहा है कि कोई भी पेशेंट जो है ना यहाँ से रेफ़र नहीं होता है। हम भी अक्सर आते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की दवाइयाँ दी जा रही हैं, बेहतरीन बाइखलाक स्टाफ भी है और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की जा रही है और आला किस्म की जो है ना वो ट्रीटमेंट दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब ऑपरेट का भी काम शुरू कर दिया गया है, ख़ासतौर पर डिलीवरी का, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया हर्निया वगैरह का। तकरीबन जो है ना पेशेंट मैंने जो यहाँ से जाते हुए नहीं देखा, गुजशतर रोज़ मेरी भी बेगम का यहाँ पे ऑपरेट हुआ। बहुत ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह इन्होंने तावन किया हमारे साथ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये अस्पताल चंद माह पहले ज़ुबू हाली का शिकार था। यहाँ पे आने वाले मरीज़ों के लिए बहुत से गंभीर मसाइल थे। अब जो है ये फंक्शनल हो चुका है, तकरीबन इसमें ऑपरेशन हो रहे हैं, डेंटल यूनिट है, ऑपरेशन थिएटर है, दीगर जो रूम्स हैं वो फंक्शनल हो चुके हैं और अहले इलाका को इसकी सहूलियात वहाँ पहुँचाई जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर महकमा हेल्थ के CEO साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब भी विज़िट करके गए हैं, उन्होंने सब को तसल्ली बख्श करार दिया है। जी आरिफ आला में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत स्मोक से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक का मकसद शहरियों को स्मोक के नुकसानात और एहतियाती तदाबीर से आगाह करना था। आगाही मुहिम के दौरान शहरियों में मास्क और पम्फलेट तकसीम किए गए ताकि उन्हें स्मोक के नुकसानात और एहतियाती तदाबीर से आगाह किया जा सके। अफसरान ने आवाम से अपील की कि वो कचरा जलाने, गैर ज़रूरी धुआं पैदा करने और पत्तों के जलाने से गुरेज करें ताकि फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा सके। इस मौके पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अफसरान ने शहरियों को हिदायत की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, घर से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज करें और दरख्त लगाने की आदत अपनाएं। दूसरी जानिब सुथरा पंजाब प्रोग्राम की जानिब से एंटी स्मोक मुहिम के तहत सड़कों पर पानी के छिड़काव का अमल भी जारी है ताकि फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा सके। दूसरी जानिब रनाला खुर्द में घरेलू नाचाकी के बाइस शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। DPO का कहना है कि खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। सिटी रनाला खुद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम सिद्दीक को 12 घंटे से भी कम वक्त में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आला कत्ल बरामद करके शवाहिद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने अपनी बीवी के कत्ल का इतराफ़ कर लिया है। DPO राशिद हिदायत का कहना है कि मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाएगी, जबकि खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। घोटकी के कच्चे के इलाके में 2 बरादरियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। इलाके में शदीद कशीदगी बढ़ने से पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक शर बरादरी के मुसल्लह अफराद ने गांव मुहिब सेलरो पर हमला किया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को तहसील अस्पताल उबाड़ो मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में शदीद कशीदगी पाई जा रही है और फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाके में पहुंच गई है। लाहौर में पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का तीसरा इजलास हुआ, जिसमें सूबे के अहम सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सनती तरक्की, फूड प्रोसेसिंग, IT और स्मार्ट फर्नीचर यूनिट्स समेत दीगर तरजीही मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में 6 बड़े सरमायाकारी मंसूबों पर तफसीली पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, IT असेंबली, स्मार्ट फर्नीचर यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम और ज्वेलरी प्रोसेसिंग मंसूबे शामिल हैं। इजलास के दौरान फैसला किया गया कि तरजीही मंसूबों की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द मुकम्मल की जाएगी। पाकपतन में पुलिस ने मुनशियात की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 11.5 किलो चर्च बरामद कर ली गई। DPO ने कहा कि मुनशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकपतन थाना सदर पुलिस ने खाद केनाल से मुनशियात फरोश हारून भट्टी को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 11 किलो 500 ग्राम चर्च बरामद की गई। DPO जावेद जडर ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी से बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त ज़िबा करने वाले गैर कानूनी मुज़ब्बा खाने, मीट शॉप्स और आलाइशों से ऑयल तैयार करने वाली फैक्ट्रीज पर कार्रवाई की।
कार्रवाई डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर की गई, जिसमें मुतअद्दिद मुल्जिमान रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का शानदार इफ्तिताह किया गया। ये यूनिट शहरियों की पुलिस खिदमात घर की दहलीज पर फराहम करेगा। इस जदीद मोबाइल यूनिट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दीगर अहम सहूलियात अब बराह रास्त शहरियों तक पहुंचेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक ये इकदाम अवाम दोस्त पुलिसिंग के नए दौर का आगाज है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। भारतीय सिखियात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में रवाना किया गया और उन्हें जिला इंतजामिया ने अलविदा किया। ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात मुकम्मल हो गई हैं, जिनमें भारतीय सिखियात्री भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और DPO फराज अहमद ने भारतीय मेहमानों को अलविदा किया। सिखियात्री 13 नवंबर तक पाकिस्तान के गुरुद्वारा जात में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। भारतीय यात्रियों ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ननकाना साहब को बैनुल अक़वामी मायार का शहर बना दिया है। नए रोड्स, मोटरवे, पौधे और खूबसूरत लाइटिंग के साथ शहर को सजाया गया है। उन्होंने हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम करदा लंगर, रिहाइश, इलाज मुआवजे, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। मुल्तान में गंदम की काश्त मुहिम 2025 का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान राना आमिर करीम की खुसूसी शिरकत। कमिश्नर ने किसानों की हौसला अफजाई की और गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन करार होने की खुशाइंद करार दिया है। कमिश्नर मुल्तान राना आमिर करीम मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि बूरेवाला ज़राई तरक्की में नुमाया मकाम रखता है और यहाँ के किसान पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। कमिश्नर यूनिवर्सिटी को दरकार फंड्स और वसाइल की फराहमी का ऐलान किया ताकि जदीद तहकीक और अमली तरबियत के जरिए गंदम की पैदावार में इजाफा किया जा सके। इसी के साथ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।